ये आपको अभी तक पता चल गया होगा कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज कर दिया है, जिसका सबमिशन हम 21/5 से यानी कि 21 मई से हम 22 जून के बीच में कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी फीस पेमेंट करने की भी 22 जून ही है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट इसकी होगी। और विंडो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी। अगर किसी के फॉर्म में गलती हो जाती है तो वो होगी 29 जून 2026 से लेकर के 1 जुलाई 2026 के बीच में हम कर सकते हैं। इसका जो टेंटेटिव स्केड्यूल है सीपीटी जो टियर फर्स्ट के लिए होना है, वो अगस्त से सितंबर के बीच में एसएससी कभी भी करा सकती है। टियर 2, अगर टियर 2 की बात करें तो सीबीटी वो दिसंबर 2026 में 2026 में होगा। ये पोस्ट हैं एसएससी ने जो अपने नोटिफिकेशन में रिलीज की हैं। मैं नोटिफिकेशन की लिंक आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट इसमें दी है। इस बार डबल की भी वैकेंसीज हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये डबल की वैकेंसीज, ये तीनों डबल की वैकेंसीज लास्ट टाइम 2025 में ये नहीं थी, लेकिन इस बार एसएससी ने 2026 के नोटिफिकेशन में डबल की वैकेंसीज भी दी है। अगर हम नीचे चलें तो ये हमें पता ही है कि एज लिमिट इसमें क्या क्या दी होती है। इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल के लिए 18 से 27 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल भी होती है। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट के लिए। 18 से 32 वाले भी कर सकते हैं, कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं जिनकी एज 32 है या 31 है, वो भी कर सकते हैं। अगर किसी के 32 है और वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, जैसे कि SC ST या OBC या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनके लिए हमारी क्या कहते हैं एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जैसे कि 5 साल SC ST के लिए है, OBC के लिए 3 साल है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स है। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC वाला है तो उसके लिए 13 ईयर्स है। SC ST कैंडिडेट है तो 15 ईयर्स है उसके लिए। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं डिफेंस पर्सन के लिए, एक्सेसमैन के लिए कितनी कितनी छूट दी गई है। आगे चलते हैं हम, जो हमारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए क्या क्या दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी के लिए बैचलर डिग्री ही है। अगर किसी के पास AA ओमिट डिजायरेबल अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, या फिर मास्टर्स इन कॉमर्स या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर ये चीज़ आपके पास डिजायरेबल है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके नंबर किसी से मान लीजिए कि बराबर आ जाते हैं किसी कैंडिडेट के, और आपके पास CA की डिग्री है, तो आपको SSC ज़्यादा प्रीफर करेगी बजाय दूसरे कैंडिडेट के अगर आपके पास CA की डिग्री नहीं है। अगर हम आगे चले तो जैसे के लिए हमें जैसे के लिए 60% चाहिए होते हैं 12th स्टैंडर्ड में, कौन सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। बाकी बैचलर डिग्री सभी के लिए कंपलसरी ही है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री या तो स्टैटिस्टिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, या फिर इकोनॉमिक्स में हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हो, डेमोग्राफी में हो, या फिर पॉपुलेशन स्टडीज में हो, या ऑपरेशन रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इनमें किसी में भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज इसके लिए नहीं कर सकते फिर आप। और जितने ही पोस्ट हैं बाकी सभी के लिए बैचलर डिग्री ही कंपलसरी होती है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, द कैंडिडेट्स, आप ये लाइन पढ़ पा रहे होंगे, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। वे भी कर सकते हैं जो लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दे मस्ट possess essential qualification as on 1st of August 2026। इसका मतलब यह है कि आपका जो फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है वो 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए।
अदरवाइज अगर इससे लेट आता है तो एसएससी आपकी क्वालिफिकेशन को कंसिडर नहीं करेगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ ही है, जैसा कि हर बार होता है। और SC ST के लिए या वेमेन के लिए, सभी के लिए फीस का जो है वो एग्जाम्प्टेड है, उन्हें पे नहीं करनी है। विंडो करेक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विंडो करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 29 जून से 1 जुलाई के बीच में हम कर सकते हैं, अगर किसी का गलती हो जाती है तो। एक चीज़ और थी इसमें, मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी को करेक्शन करना है तो फर्स्ट टाइम उसे पे करना होगा, मैं अभी इसमें होगा, मैं बता दूंगा आपको। ये आपके सेंटर्स हैं, सेंटर भी देख सकते हैं कौन से रीजन में कौन सा है, कौन से रीजन में कौन सा है। मैं जब नोटिफिकेशन अपलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं उसमें। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी है वो है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी यही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। टीयर फर्स्ट जो है इस बार एसएससी ने सीजीएल में, जैसा हमें पता है सिलेक्शन पोस्ट में, स्टेनो में सभी में नो सेक्शुअल टाइमिंग इंट्रोड्यूस की है, तो सीजीएल में आना भी लाजमी था। 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है इस बार। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं हमारे। जनरल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सभी 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है। 15 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए आपको देने पड़ेंगे। और अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में सभी को ज़्यादा टाइम लगता है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी में 15 ही मिनट है, तो उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसमें स्किपिंग ज़्यादा मैटर करेगी, जिसकी स्पीड सही होगी वही बाजी मार कर जाएगा। स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर हम टीयर सेकंड की बात करें, यहाँ देख सकते हैं आप नेगेटिव मार्किंग टीयर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग हमारी 1/2 यानी कि 0.50 की है, अगर हमारा क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको पता है। टीयर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में सेशन फर्स्ट होता है जो 2 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग एसएससी ने दे दी है, इंट्रोड्यूस कर दिया सेशन फर्स्ट के सेक्शन फर्स्ट में हमारे दो पार्ट होते हैं, यानी कि एक ए होता है मैथमेटिकल एबिलिटीज होता है, और एक होता है रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग से सीधा बोलते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 यानी टोटल 60, और 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो टोटल 180 का हमारा ये सेशन फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट हो जाता है हमारा। इसमें जो हमारा 1 घंटा मिलेगा इन 60 क्वेश्चन करने के लिए, 1 आवर देना होगा, 1 आवर हमें मिलेगा मतलब। और टाइमर जो होगा वो 30 मिनट, 30 मिनट मैथमेटिक्स के लिए, 30 मिनट ही रीजनिंग के लिए हमें मिलेंगे। तो उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब अब हम सेक्शन सेकंड की बात करते हैं, जो कि जो कि हमारे सेशन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। आप देख सकते हैं सेशन फर्स्ट ये है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, जो कि इसका ही हिस्सा है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। सेक्शन सेकंड में हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और जनरल अवेयरनेस है हमारा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, और सभी एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा, और ओवरऑल 210 मार्क्स का हमारा हो जाएगा ये। इसमें सेक्शनल टाइमिंग थोड़ी अलग है मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इंग्लिश के लिए इन्होंने ज़्यादा टाइम दिया है। 40 मिनट्स दिए हैं हमारे सब्जेक्ट ए, यानी कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और 20 मिनट्स दिए हैं हमारे सब्जेक्ट बी यानी जनरल अवेयरनेस के लिए। ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है वैसे, अगर देखा जाए तो। अब सेक्शन थर्ड आता है इसमें। अब 2 घंटे तो यहाँ तक हमारे हो गए, 1 घंटा सेक्शन सेकंड के लिए, 1 घंटा सेक्शन फर्स्ट के लिए। अब सेक्शन थर्ड के लिए जो बाकी 15 मिनट बची हुई हैं, उन 15 मिनट में हमें कंप्यूटर नॉलेज का 20 क्वेश्चन करने होंगे, वो भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का टोटल हो जाएंगे हमारे।
अगर आप ध्यान से देखें तो पेपर फर्स्ट टीयर सेकंड का पेपर फर्स्ट सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट में सेशन फर्स्ट आपका ये था, सेक्शन अब सेशन सेकंड देख पा रहे होंगे, इसमें 15 मिनट के डीईई डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि हमें क्या करना होगा, हमारा वही जो मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन आएंगे फिर टाइपिंग होगी। ये टाइपिंग के लिए दिया हुआ है। टाइपिंग आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी फॉर्म फिल करते हुए ही, कि आपको इंग्लिश में करनी है या हिंदी में करनी है। मोस्टली लोग इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इंग्लिश ईजी होती है इन कंपैरिजन टू हिंदी। पेपर सेकंड सभी के लिए नहीं होता, जो जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनके लिए ही ज़रूरी होता है स्टैटिस्टिक्स। और पेपर थर्ड हमारा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर सेकंड के लिए रिक्वायर्ड होता है। पेपर सेकंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला, और सभी के लिए 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे, 2 घंटे स्टैटिस्टिक्स के लिए मिलेंगे, और जनरल स्टडीज ये वाला इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, आई मीन 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक, यानी 200 का हो जाता है ये। अब आगे चलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, वो है इट विल बी it will be mandatory for the candidates to qualify all the sections of the paper first separately। यानी कि इसका मतलब ये है कि पेपर फर्स्ट के सभी सेक्शन में, पेपर फर्स्ट के सभी सेक्शन में, पेपर फर्स्ट कहाँ है हमारा, टीयर सेकंड में है ये वाला पेपर फर्स्ट के टीयर सेकंड में, यानी कि इसके हर सेक्शन में, यानी कि मैं हर सेक्शन में का मतलब है कि सेक्शन फर्स्ट यानी जिसमें मैथमेटिक्स हमारा सेक्शन फर्स्ट, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग आ रहा है, इसमें अलग से सेपरेटली हमें क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मार्क्स को मिला करके, और सेक्शन सेकंड में अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको नीचे में बताऊंगा, अभी दी हुई होगी। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग हमारी 0.50 यानी कि 1/2 की ही है। ये सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस भी आप देख लेना, जब मैं लिंक डालूंगा उससे चेक कर लेना कि क्या क्या इसमें आता है। हाँ, ये चीज जो लिखी हुई है यहाँ पे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लिखे हुए हैं इन टीयर फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो टीयर फर्स्ट के लिए हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर सेकंड। देखिए, ये टीयर यहाँ तक की एक लाइन ये है, और यहाँ से आगे के लिए ये दिया हुआ है टीयर सेकंड के लिए, यानी टीयर सेकंड के पेपर फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड आता है, उनके लिए बोला है कि सेपरेटली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या किए गए हैं, तय किए गए हैं। ये पहले भी था, ये कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, ये कोई न्यू चीज नहीं है, नई नहीं है ये पहले से भी थी। तो यूआर के लिए मिनिमम 30% हमारे मार्क्स होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल टीयर फर्स्ट में अगर हम देखें, टीयर फर्स्ट में 30% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अगर हम 200 का 30% अगर हम निकालें तो हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए, 60 मार्क्स हमें टीयर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए हमारे आने चाहिए, जो कि अगर हम देखें तो एक तरीके की मिथ है, 16 मार्क्स में किसी का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर हम आगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एरर परसेंटेज आप देख लेना, टाइपिंग के लिए यहाँ पे दी हुई है सभी कैटेगरीज के लिए। आगे चलते हैं। बस वो कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको वहीं पर दे दूंगा। और फोटो के लिए मैं बता देता हूँ, फोटो आपका लाइव ही अपलोड होगा, लाइव ही आपको करना पड़ेगा। व्हाइट प्लेन बैकग्राउंड पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि फाइंड अ प्लेस विद अ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। एकदम सामने होना चाहिए, आपकी आंखें, आपके कंधे सीधे दिखनी चाहिए।
पोजिशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, जो होना चाहिए ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, नीदर टू क्लोज नीदर टू फार। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज वो फॉर्म फिर आपका रिजेक्शन कैटेगरी में आ जाता है, फिर उससे कोई फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो फोटो करना है कैप या मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपल जैसा पासपोर्ट साइज फोटो खींचता है फॉर्म में अपलोड होता है बिल्कुल उसी तरीके से, बस लाइव हमें अपलोड कर देना है। सिग्नेचर के लिए मैं बता देता हूँ, सिग्नेचर के लिए जो सिग्नेचर होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और 20 केबी से 10 से 20 केबी के बीच में ही होना चाहिए। बहुत से गूगल पे रिसाइजर्स आते हैं, अब उन पे जा करके वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अगर सिग्नेचर किसी का भी साइट नहीं बन पा रहा है तो उनके लिए बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर किसी क्वेरी है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।